नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, उस वीडियो में छूट गया था यूनिवर्सल सेट, तो आज यूनिवर्सल सेट को मैं बता दूंगा। उसके बाद में बच्चों में बात करूंगा ऑपरेशन ऑन सेट एंड देयर वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, है ना, क्योंकि सिलेबस में एनडीए के सिलेबस में और एकेडमिक सिलेबस में भी वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ाना और पढ़ना, है ना, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जैसे ये पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद में हम एनडीए के और आईआईटी जेईई के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आएंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए कारगर सिद्ध हो। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। पहले यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होता है, पहले आप लिख दीजिए यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, बहुत ज़्यादा इसका लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इसके प्रैक्टिकल अप्रोच पर बात करता हूँ कि एक ऐसा सेट जो किसी कॉन्टेक्स्ट में दिए गए सारे सेट का क्या हो, सुपर सेट हो, या ऐसा आप मान सकते हैं कि एक ऐसा सेट और एक कॉन्टेक्स्ट में दिए गए सारे सबसेट उस सेट के क्या हों, सबसेट हों, तो उस सेट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। आप इस तरीके से मान लो कि मान लो ये मेरा लिखा हुआ है बच्चों सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये 1 2 3 है ना, ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। उसके बाद में मैंने एक सेट ए लिया है, इसमें मैंने लिख दिया 2 3 4, ठीक है। मैंने सेट बी लिया है, इसमें मैंने लिख दिया 6 7 8, तो क्या हो जाएगा। मैंने एक तीसरा सेट सी लिया, इसमें मैंने लिख दिया यार 9 10 11, है ना, और समथिंग एल्स जो कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इस सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उसका ये हर एलिमेंट इसमें एन में पाया जाएगा, तो ए भी क्या है, ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एन, ठीक है। ए क्या है, एन का सबसेट है, ठीक है। ए क्या है, एन का सबसेट है। ऐसे बी भी क्या है जी, बी भी एन का सबसेट है, और सी भी क्या है, सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एन। समझ गए बात को, इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि प्रॉपर सबसेट वाले कॉन्सेप्ट को भी आपको बता दिया गया है कि भाई क्या होगा, अगर जो ए को एन का मान लें तो ए को एन का हम प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए एन का सबसेट तो है। क्यों, ए का हर एलिमेंट एन का भी एक एलिमेंट है बच्चों, लेकिन यार ए एन के कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें केवल 2 3 4 है ना, 4 एलिमेंट्स है, इसका कार्डिनल नंबर 3 है, 4 नहीं 3 है, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, जबकि इसमें इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं। तो ए एन का सबसेट तो है बट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ए एन के कभी बराबर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ही हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाता है बच्चों, ठीक है। आप इसमें यही कहेंगे कि कोई एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट जिसमें बहुत सारे सेट दिए गए हों और वो सारे सेट एक सेट के क्या हों, सबसेट हों, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अगला हमारा एग्जाम्पल होगा ऑपरेशन ऑन सेट एंड देयर वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो सेट में बच्चों पहला हमारा ऑपरेशन होता है यूनियन। क्या होता है, यूनियन। पहले फैक्ट को हम ले लेते हैं कि यूनियन किसको कहते हैं, है ना। यूनियन का मतलब कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर सेट्स, है ना, कलेक्शन जिसको कह सकते हैं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सपोज दैट मान लो बच्चों कि आ गया एक्स, है ना, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी इसका मतलब अगर जो 2 सेट ए और बी का यूनियन एक्स आया है तो ये फैक्ट नहीं है यार कि एक्स ए का एलिमेंट है या एक्स बी का एलिमेंट है, ठीक है। अब इसको अगर जो आप वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से शो करना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो में बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है एक ही वीडियो में हो जाए, है ना, ताकि हम बाद में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से शो करते हैं और उसके जितने सबसेट हैं वी कैन शो देम थ्रू सर्कल और एलिप्स, है ना। उसके जितने सबसेट हैं उनको हम सर्कल से भी शो कर सकते हैं, एलिप्स से भी शो करते हैं। ज़्यादातर राइटर और बेसिकली अगर जो देखा जाए तो एनसीईआरटी या और भी जितने भी राइटर की बुक आती हैं वो सब जो है सबसेट को सर्कल से ही दिखाते हैं। कम बुक्स में ये चीज़ देखा गया है कि किसी सबसेट को जो है एलिप्स से शो किया गया हो। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का क्या नाम, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम क्या होता है कि सुपर सेट और उसके सबसेट में एक
पिक्चोरियल रिलेशन दे देता है कि क्या रिलेशन है इन दोनों में। यहाँ से आप देख लीजिए कि इसका वेन डायग्राम, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा किससे लिखते हैं, यू से। यूनिवर्सल सेट में ये सब कुछ भी दिया है, मान लो यार ए बी सी डी है ना, समथिंग जो भी दिया हुआ है। तो यूनिवर्सल सेट को बच्चों हम हमेशा किससे शो करते हैं, यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा रेक्टेंगल से शो करते हैं। ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद में ये जितने सेट हमारे हैं ए यूनियन बी, ठीक है, तो ए और बी में ऐसे रिलेशन दिखा दिया गया है, ठीक है। ये सेट हमारा ए है और ये सेट हमारा बी है बच्चों। इन दोनों ए वाले पोर्शन को कलर्ड कर देंगे और बी वाले पोर्शन को कलर्ड कर देंगे, लेकिन जो दोनों के इंटरसेक्शन में है वो हमारा वैसे रहेगा, एम्प्टी रहेगा, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। ये ए यूनियन बी का क्या है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद में आप ऐसे ए इंटरसेक्शन बी का भी ले सकते हैं, यूनियन के बाद में इंटरसेक्शन। फिर लास्ट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। या मान लो यार एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट ए यू इज इक्वल टू लिखा है ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। और दूसरा सेट ए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू हमारा लिखा हुआ है सी डी ई और ये एफ। दूसरा लिखा हुआ है बच्चों हमारा बी इज इक्वल टू मेरा लिखा हुआ है, बी को आप क्या कहेंगे, बी हमारा लिखा हुआ है डी सी और एफ। तो एक बात आप बताओ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कह रहा है कि मतलब वो यक्स ऐसा एलिमेंट है जो या तो यक्स ए में आएगा या बी में आएगा, लेकिन ये चीज़ फैक्ट नहीं है। तो ये यूनियन बी मतलब कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए। देखो सी यहाँ पर भी, सी यहाँ पर भी, सी ले लूँगा, डी नहीं फिर भी मैं डी ले लूँगा, ई नहीं फिर भी मैं ई को कंसीडर कर लूँगा, और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा बच्चों, एफ, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी डी ई और एफ, ये तीनों हो गए। तो ए यूनियन बी को आप यहाँ से कैसे शो कर देंगे, ये आप यूनिवर्सल सेट बना दीजिए पहले रेक्टेंगल से, ठीक है। ये देखो ये रेक्टेंगल से मैंने शो कर दिया है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। और ए में कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों, ए में हमारा क्या लिखा है, सी डी ई एफ, इन दोनों को ऐसे शो कर दिया है यार, ठीक है। ए में हमारा क्या है, सी है, डी है, ई है, और उसके बाद में ये हमारा क्या है, एफ है। और वही चीज़ बी में भी क्या है, ई और एफ की बात उसने की है। रिप्रेजेंटेशन दोनों में देखो ई एफ दोनों में कॉमन है। और यू में बाकी जो छूट रहा है, क्या क्या छूट रहा है, सी हो गया या डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, बाकी छूट क्या क्या रहा है, ए और बी। तो ए और बी को जो है यूनिवर्सल सेट में आप शो कर सकते हैं किसी भी प्लेस पर। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया ये यूनियन बी का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। आसान सी चीज़ है बच्चों। ये साइंटिस्ट एक थे, वेन जो है स्विस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सेट और उसके जितने सबसेट हैं उनके बीच में इस रिलेशन को दिखाया था कि सेट किसी कॉन्टेक्स्ट में जितने दिए गए सबसेट हैं और एक सेट है ना, तो उनके बीच के रिलेशन को कैसे हम पिक्चोरियल शो कर सकते हैं। तो यूनियन के बाद में हमारा हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिखा है यार, एक्स है ना, और इसका मतलब यक्स हमारा ए में भी आना चाहिए और यक्स हमारा बी में भी आना चाहिए। यूनियन और इंटरसेक्शन में यही डिफरेंस है कि वहाँ पर आर था, यहाँ पर एंड है यार, यानी कि जो एलिमेंट आएगा वो दोनों में होना चाहिए, ठीक। अब आप इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये यूनिवर्सल सेट समथिंग मान लिया है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, इसको मैंने ये लिखा बी लिखा। तो ए और बी में जो कॉमन पोर्शन होता है उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, वही हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। शेडेड रीजन जो दोनों सेट के बीच का इंटरसेक्शन होगा वही हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो यार कोई एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, चलो लिखा हुआ हमारा यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई है ना, एक सेट यहीं पर मैं ले लेता हूँ, मैंने ले लिया ये 1 2 3 4 और ये 5। अब ऐसे दो सेट ले लिया बच्चों, ये हमारा क्या लिखा है 1 3 5, ठीक। और बी की जगह पर ये क्या लिखा है 2 3 4 लिखा है। तो यार बताओ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा, केवल जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होगा वही तो कंसीडर होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 है, तो ये क्या होगा, केवल 3 मिलेगा, ठीक है।
तो अब आप अगर जो इसको वेन डायग्राम के थ्रू शो करना चाहते हैं तो पहले यूनिवर्सल सेट को दिखाएंगे बाय अ रेक्टेंगल। ठीक, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है यार, और ए और बी में ऐसे दोनों सेट ए और बी को दिखा दो। ठीक, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, और सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं 1, 3 और 5। बी में क्या क्या लिखा हुआ है यार 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 4 है, यानी 3 कुल मिला करके हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में पाया जा रहा है। ठीक, तो ये हमारा जो है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये क्या आ जाता है, ये 3 आ जाता है इस सेट में। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अगला हम देख लेते हैं बच्चों, क्या हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अच्छा, एक बात आप ये भी ध्यान रखिएगा कि सेट के यही ऑपरेशन है, यूनियन है पहला और दूसरा क्या है, इंटरसेक्शन है। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि 2 सेट का यूनियन भी एक सेट होता है और 2 सेट का इंटरसेक्शन भी एक सेट होता है। जैसे उसमें मुझे यूनियन वाले में कोई एक फाइनाइट सेट मिला था और इंटरसेक्शन वाले एग्जांपल में हमने देखा तो हमको एक सिंगलटन सेट मिल रहा है। दोनों सेट ए और बी का इंटरसेक्शन मुझे एक सिंगलटन सेट मिल रहा है जिसमें केवल ओनली 1 एलिमेंट 3 है। ठीक है, आपने देखा है उसमें। अगला हमारा हो जाएगा बच्चों डिफरेंस वाला हो जाएगा। डिफरेंस 2 तरीके से होता है। एक तो मैंने ले लिया यार a माइनस बी, और a माइनस बी वाले में क्या हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू a, है ना, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी जो निगेटिव सेट होगा उसमें b x नहीं आएगा, है ना। बस ज़्यादा टाइम नहीं है, एक आप ले लीजिए, ये हमारा यूनिवर्सल सेट आप हमेशा दिखाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और ये 2 सेट हमारे हैं a और b। ठीक बच्चों, तो जो पॉजिटिव है ये सेट हमारा a है और ये सेट हमारा b है। तो a माइनस बी जो हमारा होगा वो ए वाले जितने पोर्शन है उसी को आप कलर कर दीजिए। ये कलर पोर्शन हमारा क्या दिखा रहा है, a माइनस बी। अगर जो आप b माइनस ए लेंगे तो b वाला क्या हो जाएगा, b वालों को दिखा देंगे। एक ऐसे एग्जाम्पल इसमें भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम अब b माइनस ए वाला बता देते हैं। b माइनस ए वाले में हमने क्या बताया, जो पॉजिटिव वाला होता है उसी के एलिमेंट कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि निगेटिव वाले के एलिमेंट को रिप्लेस आउट कर दिया जाता है। अभी मैंने a माइनस बी वाले में कोई एग्जांपल नहीं किया, बट मैं b माइनस ए वाले में कर रहा हूँ। अब आप देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने भी लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू b। क्यों यार, b पॉजिटिव है a निगेटिव है, तो x b से आएगा, बट x जो है कभी a में नहीं बिलोंग कर सकता। ठीक, अब आप इसको भी एक वेन डायग्राम के थ्रू अगर जो शो कर रहे हैं तो ये हमारा होगा यूनिवर्सल सेट, और दूसरा ये हमारे दोनों सेट हो जाएंगे a और b यार। इसको मैंने कहा a और इसको मैंने कहा सेट b। ठीक है, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा यार, b पॉजिटिव है ना, तो b वाले पोर्शन को आप कलर कर दो, और यही कलर्ड रीजन हमारा जो है सेट का क्या होता है, b माइनस ए। ठीक, अब कोई एक एग्जाम्पल मैं लेकर के चेक कर लेता हूँ। जैसे आप देख लो बच्चों, u की जगह पर मैंने कोई ले लिया यार, यहाँ पर लिखा है a b c d और e और f। मैंने इसे 2 सेट ले लिया, a की जगह पर कुछ भी ले लिया, हमने लिखा a c और d e मैंने ले लिया। उसके बाद में b वाला मेरा क्या हो जाएगा, कुछ ले लो, b वाले में भी यार, b वाले में मैंने ले लिया c और f ले लिया, बस ज़्यादा लंबा नहीं। तो क्या कह रहा है वो a माइनस बी को दिखाना चाहता है, तो पहले आप a माइनस बी को यहाँ से ले लो। ठीक है, अब डेफिनीशन आप देख लो, वही चीज लिया जाएगा बच्चा। a माइनस बी वाले में देख लो कि यहाँ b माइनस ए वाला है, चलो ठीक है, पहले a लिखा, इसी को कर देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो लोग कंफ्यूज होंगे कि उसको इन्होंने मिटा दिया, कर इसको रहे यार, समझ में नहीं आ रहा है। b माइनस ए वाले को ले लो, तो फिर ऐसा मुझे करना पड़ेगा, तब यार इसको मैं b कंसीडर करूंगा और इसको मैं a कंसीडर करूंगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव उसको रखना है। अब b वाले में मेरा क्या लिखा हुआ है, आसान सा भाषा लिखा है, देखो क्या लिखा, a c d और ये e लिखा है माइनस, इसमें देखो जी क्या लिखा है यार, c और f लिखा हुआ है। अब आप करेंगे क्या, केवल वही एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट है वो रिप्लेस आउट हो जाएंगे यार। c यहाँ पर भी है, c यहाँ पर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ f नहीं बट यहाँ पर f है, तो इस f को लिया नहीं जाएगा, बाकी इसमें जो बच रहा है वही ले लिया जाएगा। यहाँ बच क्या रहा है, a बच रहा है, उसके बाद में d बच रहा है, उसके बाद में e बच रहा है। अब इसी को ही हम वी कैन थ्रो या वेन डायग्राम, ठीक, हम इसको जो है वेन डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं बच्चों। एक चीज़ यहाँ पर ये चीज़ देखो, जैसे मैंने इसको वेन डायग्राम के थ्रू शो कर दिया।
आप इसमें कैसे करेंगे, ये एक हमारा सेट ये यूनिवर्सल सेट है, और दूसरा हमारा ये सेट क्या है यार, बी वाला है, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में तो यार बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब बी माइनस ए वाला हमारा क्या है, इसको मैंने सेट ए माना है और इसको मैंने क्या माना है, सेट बी माना है, ठीक है। तो अब बताओ बी माइनस ए में मुझे क्या मिल रहा है, ए डी और ई मिल रहा है यार, ए डी और क्या मिल रहा है, ये ई। इसी पोर्शन को हम कलर करेंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक। बाकी ए डी ई तो है ही है। अब बच क्या रहा है यार, सी और एफ, ठीक। तो बाकी सी और एफ इनको हम बाहर दिखाएंगे, सी, ठीक है। इसको मैं यूनिवर्सल सेट में दिखा दूंगा। ए में तो बी माइनस ए को खाली यही पोर्शन दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, सी दिखा देंगे, एफ दिखा देंगे, और बाकी क्या क्या दिखा दिया यार, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और सी एफ। बाकी बी हमारा क्या, बी तो कहीं ना दिखाओ, यूनिवर्सल सेट में तो यार है ही है, ठीक है। मेन मैटर हमारा ये है जो बी माइनस ए में दिखा दिया जाए। चलिए अगला हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस को आप कैसे करेंगे, अच्छा सिमेट्रिक डिफरेंस को करने से पहले हम क्या क्या मैंने बताया यार, यूनियन बताया, इंटरसेक्शन बताया, दो ऑपरेशन तो ये हो गया। दूसरा मैंने डिफरेंस बताया, डिफरेंस में मैंने ए माइनस बी, बी माइनस ए दोनों का डेफिनेशन देखा, उनका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखा। उसके बाद में अगला हमारा होगा कंप्लीमेंट्री सेट, ठीक है। ये भी एक तरीके का ऑपरेशन ही है, ठीक है, कंप्लीमेंट्री सेट, ठीक। अब मान लो बच्चों इसका किसी सेट का कंप्लीमेंट्री सेट वही होता है, वही नहीं होता है जो वो होता है, मतलब बड़ा कंट्राडिक्शन बात है ना। मैंने क्या बताया, किसी सेट का कंप्लीमेंट्री वही नहीं होता जो होता है, ठीक। यानी एक बात सुनिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यू की जगह पर ये क्या लिखा है, मैंने ले लिया 1 2 3 4 और ये 5 यार, ठीक। और एक सेट लिखा हुआ है ये हमारा, ये इसमें मैंने लिख दिया 1 और 2। तो ए का कंप्लीमेंट्री होता है यू माइनस ए का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, यू माइनस ए हो जाएगा। तो एक बात बताओ जी, अब डिफरेंस तो आपने पढ़ रखा है, ये 1 2 3 और ये 4 फिर ये 5 है, और माइनस कंप्लीमेंट्री सेट यानी ये 1 और 2। अब घटा दो, क्या बचेगा, 1 और 2 दोनों में कॉमन है तो रिप्लेस आउट हो जाएंगे, ठीक। बचेगा क्या बच्चों, 3 4 और ये 5, यानी कि कंप्लीमेंट्री सेट मुझे क्या मिल रहा है, 3 4 और 5 मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीमेंट्री सेट का भी डिफिनीशन क्लियर हो जाएगा। मैं जनरल वे में इसको समझ रहा हूँ, ठीक है। इसको जो है मैंने पहले इसके प्रैक्टिकल अप्रोच पर बात कर लिया, अब मैं इसकी थ्योरी पर बात कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना। थ्योरी का मैं जो है वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, पहले उसका कर दूँ तब तो इसका करूँ, ठीक है। नहीं तो आप उसको बता दूंगा तो आप इसको कर भी सकते हैं। चलिए बाद में वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को देख लेना। अब थ्योरेटिकल है कंप्लीमेंट्री सेट, जैसे मान लो यू तो हमारा यूनिवर्सल सेट है ही है, यू इज इक्वल टू बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये ए डैश इज इक्वल टू ये हमारा क्या होता है, एक कंप्लीमेंट्री सेट ये यू माइनस ये, इसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जो एक्स होता है वो यू से बिलोंग करता है, ये में नहीं आना चाहिए। अब मैंने इसको यहाँ से शो कर दिया, ठीक, समझ में आई बात। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा कंप्लीमेंट्री सेट है ए, बाकी ये ए डैश को दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ भी नहीं बचा, मैंने क्या बताया कि किसी सेट का कंप्लीमेंट्री सेट वही होता है, वही नहीं होता है जो होता है, ठीक है, वही नहीं होता है जो होता है। यानी कि मैंने उस एग्जाम्पल में क्या देखा था, यूनिवर्सल सेट हमारा क्या आया था 1 2 3 4, ठीक है, ये इस तरीके से मान लो, और एक सेट ए इज इक्वल टू लिखा हुआ 2 4, जबकि मैं पहले एग्जाम्पल बता चुका हूँ। तो ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब बताओ यार 2 4 कॉमन है तो मुझे क्या मिलेगा, ये 1 और 3। तो इस सेट का कंप्लीमेंट्री मुझे क्या मिला है जी, 1 और 3। इस सेट में वही एलिमेंट नहीं है जो उस सेट में थे, है ना। तो मैंने सही कहा ना, किसी सेट का कंप्लीमेंट्री वही नहीं होता है जो वो होता है। तो इसमें वही एलिमेंट नहीं है जो उसके सेट में है, इनिशियल सेट में है। चलिए बच्चों, एक तो ये हमारा हो गया। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर जो दोनों सेट डिसजॉइंट है तो उनको हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे शो करेंगे। मान लीजिए डिसजॉइंट सेट्स हैं यार, कंप्लीमेंट्री तक भी हो चुका है। अगर जो वो डिसजॉइंट सेट हैं, क्या है हमारे डिसजॉइंट सेट,
JOINT डिसजॉइंट सेट्स। ठीक यार, दो सेट डिसजॉइंट हैं A और B, यानी कि अगर जो A इंटरसेक्शन B फाई आ रहा है तो उनको डिसजॉइंट सेट कहेंगे, यानी उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। और भाई यूनिवर्सल सेट तो यार हमारा है ही है, तो इस यूनिवर्सल सेट के थ्रू हम उनको ऐसे दिखा देंगे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ये है और ये सेट B है। क्यों? क्योंकि A और B में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए ये A इंटरसेक्शन B क्या मिल जाएगा बच्चों, हमारा फाई मिल जाएगा। यार बात खत्म। अब इस पर भी आपको एक एग्जांपल लेकर के बात को आराम से समझ सकते हो इजी वे में। ठीक है, अगला हमारा क्या हो जाएगा कि कर दें इस पर एक एग्जाम्पल। चलो यार कर देते हैं। U का वैल्यू मैंने ले लिया है, कुछ मैंने ले लिया, बहुत छोटा सा यूनिवर्सल सेट ले लिया, सेट ऑफ वॉवेल्स ले लिया है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। ये I E वो और U, सही है ना यार, ये I E वो U 5 वॉवेल होता है। ठीक, और दूसरा सेट हमारा ये लिखा है, ये और वो लिखा है, और दूसरा सेट जो हमारा B लिखा हुआ है यार, वो हमारा I और U लिखा है। अब A इंटरसेक्शन B आप अगर जो देखते हैं तो भाई कुछ नहीं मिल रहा है यार, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है, बात खत्म। तो अगर जो आप इसको यहाँ से दिखा सकते हैं तो A को आप A और O में दिखा देंगे, बाकी इसको I और U में दिखा देंगे। जो बचा रहा है ये I E U है ना, यानी कि क्या क्या है, ये वो E बचा है, तो E को आप यहाँ दिखा देंगे। इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये इंटरसेक्शन भी क्या हो जाता है, फाई हो जाता है। इनमें कोई ऑपरेशन ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से ये मेरा हो गया। डिसजॉइंट सेट्स को मैंने उनका मतलब डेफिनेशन भी बता दिया और उसके बाद में वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया यार। अगला हमारा है बच्चों, अगला हमारा लास्ट वाला जो है ऑपरेशन है वो हमारा है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या है हमारा? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, ये इसको डेल्टा से हम शो करते हैं और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा A माइनस बी यूनियन B माइनस A। ठीक है, यानी कि x A माइनस B का मतलब क्या आ जाएगा, x A में बिलोंग करेगा तो B में नहीं होगा, पॉजिटिव वाले में हमेशा रहेगा, यूनियन B में रहेगा तो ये में नहीं रहेगा। अब इसको हम अगर जो वेन डायग्राम के थ्रू शो कर दें तो यार यूनिवर्सल सेट तो हमेशा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा यार, ये A माइनस बी और B माइनस A, तो इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन खाली क्या हो जाएगा, A माइनस बी वाला पोर्शन ये होगा। ठीक है, ये इतना, और उसके बाद में V माइनस A वाला पोर्शन हमारा कौन होगा, ये इतना हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या बता रहा है, A माइनस बी। ठीक, क्योंकि इस सेट का नाम ये है और इस सेट का नाम हमारा क्या है, B, और दूसरा हमारा ये हो जाएगा B माइनस A। तो बच्चों ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या दिया हुआ है, सिमेट्रिक डिफरेंस का जो है A माइनस बी यूनियन B माइनस A का क्या दिया हुआ है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी इस चीज़ से यहाँ इस बात को आप समझो कि अगर जो x A में आएगा तो B में नहीं होगा, और अगर जो x B में होगा तो x A में नहीं होगा। बहुत लंबा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, चीज़ों को बस बता रहा हूँ ताकि आप बेस जानो। बाद में अगर जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज करूँ तो उसमें इफ बट ना लगे। ठीक है, चलिए अगला हमारा एक चीज़ भी ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लो यार कि प्रॉपर सबसेट या सबसेट निकालना है या पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं किसी फाइनाइट सेट का निकालना है, तो आप उसको कैसे पता करोगे। लेट आप मान लीजिए कि एक चीज़ है, तो A हमारा क्या है, कोई एक फाइनाइट सेट है। क्या है, फाइनाइट सेट है, यानी उसमें n एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं। और तो इसके पॉसिबल नंबर कितने, टोटल जो सबसेट होंगे, पहला चीज़ ये जान लो, टोटल जो हमारे सबसेट होंगे इसके बच्चों वो हमारा हो जाएगा 2 पावर n। ठीक, दूसरा हमारा हो जाएगा इसके जो टोटल ये पूरे प्रॉपर सबसेट होंगे ये हमारा हो जाएगा 2 पे पावर n माइनस 1। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट, उसके पावर सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, इन पावर सेट P ऑफ L मैंने लिख दिया, इसमें भी क्या होते हैं बच्चों, 2 पावर n ही होते हैं। ठीक है, यानी इस पावर सेट में एक तरीके से वो
जितने सबसेट होते हैं ना, सबसेट्स इन इट्स पावर सेट, सबसेट लिखो यार। तो यहाँ से आप क्या पता कर सकते हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि कोई सेट है बच्चों, कोई फाइनाइट सेट है जिसमें n एलिमेंट हैं, तो उसके पास टोटल नंबर जो सबसेट होंगे 2 पे पावर n, प्रॉपर सबसेट जो होंगे 2 पे पावर n-1, और जो सबसेट उसके पावर सेट में जितने सबसेट पॉसिबल सबसेट होंगे वो 2 पे पावर n हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पावर सेट की डिफिनीशन ही यही है कि कोई सेट है और उस सेट के जितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं उनको एक सेट के रूप में लिख दीजिए, तो पूरे सबसेट का कलेक्शन ही पावर सेट कहा जाता है। अब इस पर बेसिस मैं एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा यार। कोई सेट ये लिखा हुआ है, उसने कहा 1 2 3 और ये 4, कुछ लंबा मैं काम नहीं करूँगा। तो पहला का टोटल सबसेट, अब इसका कार्डिनल नंबर कितना है, n ऑफ a, कितने एलिमेंट है 1 2 3 और ये 4, तो इसमें n इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, n का वैल्यू है ना। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, पहला इसका निकालना है यार टोटल सबसेट, तो इसके जो टोटल सबसेट हो जाएंगे बच्चों 2 पे पावर n और ये 2 एक्सपोनेंट 4 और 2 एक्सपोनेंट 4 कितना हो जाएगा, ये इसके 16 सबसेट्स होंगे, ठीक है। दूसरा हमारा होगा प्रॉपर सबसेट, ठीक, इसके जो टोटल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट होते हैं ये होता है 2 पे एक्सपोनेंट n-1 और 2 पे पावर ये हो जाएगा 4-1, ये 16-1, इसका मतलब ये 15 प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे। और तीसरा तो वही होगा यार, है ना, P ऑफ ये अगर जो आप निकाल देंगे इसका कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स इन इट्स पावर सेट्स, तो इसकी भी बात वही हो जाएगी 2 पे पावर 4 और ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार 16 हो जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों इस तरीके से आप जो है वेन डायग्राम पर बेसिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आप ज़्यादा क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करो, है ना, बाकी हम तो करते ही रहेंगे यार। अगला हमारा है, इसमें जो है आज बता दूं डिमोर्गन्स लॉ भी जो है सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिमोर्गन लॉ मैं बता देता हूँ, उसके बाद में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री सेट को सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चन को निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन पर बेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। डिमोर्गन्स लॉ सुन लीजिए क्या है। डिमोर्गन लॉ जो है कॉम्प्लीमेंट्री के ही फिलॉसफी पर लग रही है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। डिमोर्गन्स लॉ है ना, डिमोर्गन साहब ने अपने 2 रूल दिया था यार। अगर जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट आप निकालना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ये का कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन होगा। तो यहाँ इंटरसेक्शन है यूनियन हो जाएगा, ये का कॉम्प्लीमेंट यूनियन। यार से यूनियन का सिंबल मुझसे सही से बनता नहीं, यूनियन ये क्या हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट, ये पहला रूल है। और दूसरा हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन है यार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर बेसिस जो है क्वेश्चन को आप वेरीफाई करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन में वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यार मान लो एक एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, एक यूनिवर्सल सेट, कुछ लंबा चौड़ा नहीं लूँगा, ये मैंने ले लिया है 1 2 3 और 4, ठीक। और दूसरा सेट इसने लिया है ए की जगह पर क्या हो जाएगा यार, ए की जगह पर ये लिखा हुआ है 2 और 3, और बी की जगह पर लिखा हुआ है यार 1 और 3, ठीक है बच्चों। तो मैं पहले वाले को मान लो मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या बताया, 2 सेट का यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री, डिफरेंस जो भी है 4 ऑपरेशन होते हैं और चारों एक सेट ही होता है। यूनियन भी एक सेट होता है 2 सेट का, इंटरसेक्शन भी एक सेट ही होता है, डिफरेंस भी एक सेट ही होता है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस हो तो भी एक सेट ही होगा। चलिए तो अगला हमारा क्या होगा बच्चों, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो यार। तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, सिंगलटन से 3 मिल रहा है, ठीक। फिर ए इंटरसेक्शन बी पूरे का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चों। तो ये देखो यार यूनिवर्सल सेट में हमारा क्या लिखा है, ये 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या है यार 3, तो 3 कॉमन रिप्लेस आउट कर दो, यहाँ पर मुझे पास क्या बचेगा 1 2 और ये 4 बच जाएगा, ठीक है। अगला आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, चूंकि मैंने ये चीज़ LHS में देख लिया है, ठीक है। LHS की वैल्यू ये मुझे मिल चुकी है बच्चों। अब मैं आगे जो है RHS पर बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के मैं RHS राइट हैंड साइड के पैरामीटर पर बात कर रहा हूँ। ए का कॉम्प्लीमेंट आप बताओ, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए,
तो ए का कॉम्प्लीमेंट देखो यार, यूनिवर्सल सेट क्या लिखा है 1 2 3 4, थोड़ा काम तेज करो, 1 2 3 और 4 माइनस ये सेट ए का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, ये 2 3, तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिल रहा है 2 3 गया है ना, दोनों में कॉमन है तो रिप्लेस आउट हो जाएगा, पॉजिटिव वाले कंसीडर होंगे, तो ये 1 और 4 आ गया। और ऐसे आप बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल दो तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जहाँ ये यूनिवर्सल सेट माइनस बी हो जाएगा, है ना, थोड़ा काम तेज करो यार। 1 2 3 4 और माइनस बी की जगह पर ये मेरा क्या हो जाएगा, बी की जगह पर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से देखो ये 1 और 3 मिल रहा है, तो यार 1 और 3 रिप्लेस आउट हो जाएंगे, कॉमन है। मेरे पास बचेगा क्या, बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 और 3 गया, तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा 2 और 4। अब एक काम करो यार, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूरा मुझे क्या मिला है 1 2 और 4 मिला है, ठीक है, यहाँ से देख रहे हो ना। फिर ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो देखो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ये बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या लिखा है ये 1 और 4 यूनियन, इसको आप ले लो यार, यूनियन सही से बन नहीं रहा है, ठीक है, चलो समझ लेना। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है ये 2 और 4, तो अब आप एक बात बताओ क्या क्या मिल रहा है मुझे, 1 1 4 या 2 4, तो ये मुझे मिल जाएगा 1 2 और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से भी मैंने देखा कि LHS में भी मुझे 1 2 4 है ना, सेम एलिमेंट सेम कार्डिनल नंबर, और यहाँ पर भी यानी मुझे कुल मिला करके इक्वल सेट मिला। तो बच्चों इस तरीके से मैं इस बात को कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरीके से डिमोर्गन्स लॉ ये वेरीफाई हुआ, और कंपटीशंस में भी ज़्यादातर डिमोर्गन्स लॉ पर क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार वेरिफिकेशन पर भी आ जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जो है दोनों तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने पहला कर दिया, दूसरा आप कर सकते हैं, या कहिए तो मैं दूसरा भी कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए ए यूनियन बी वाला हो जाएगा, ठीक है, या जाओ तो कर सकते हो यार, कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। ए यूनियन बी वाला कैसे होगा, मैं दूसरा वाला भी कर दूं ए यूनियन बी, ताकि डिमोर्गन लॉ से तो भी काम खत्म हो जाए। अब ए यूनियन बी में देखो यार, उसको तो मैंने मिटा ही दिया, यूनिवर्सल सेट हमारा ये लिखा 1 2 3 4, ए वाला यहाँ पर है, बी वाला यहाँ पर है, तो या तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ, यूनिवर्सल सेट हमारा क्या लिखा बच्चों, ये 1 2 3 और ये 4 है, बाकी सेट ए का क्या लिखा है जी 2 और 3, ठीक, और बी वाले का क्या लिखा है, बी वाले का देखो यार क्या लिखा है, तो नहीं 2 4 नहीं 1 और 3 लिखा हुआ है, हाँ ठीक, थोड़ा काम। ए यूनियन बी देखो बच्चों, तो देखो ए यूनियन बी क्या क्या मिलेगा 1 2 3 हो जाएगा हमारा, 1 2 और ये 3। फिर अब आप ए यूनियन बी अगर जो पूरे का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट माइनस, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका ये यूनिवर्सल सेट पूरा क्या लिखा है 1 2 3 और ये 4 लिखा हुआ है, और माइनस ए यूनियन बी का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, यहाँ से देख लो 1 2 3 लिखा हुआ है यार, 1 2 3। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिल रहा है 1 2 3, दोनों कॉमन एलिमेंट रिप्लेस आउट हो जाएंगे, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक सिंगलटन सेट केवल 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 मिल गया, LHS का वैल्यू मुझे क्या मिल गया बच्चों, दिस इज ऑब्टेन्ड टू बिहेव लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे इसके राइट हैंड साइड पर बात करना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट तो उसने दे रखा है, ए का कॉम्प्लीमेंट ये दे रखा है और यार बी का कॉम्प्लीमेंट ये दे रखा है, बस मुझे आगे अपना काम बढ़ा देना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट देखो, ये यूनियन पर उन्होंने निकाला था ना, यूनियन का, ये यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकाला है, ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिली है बच्चों, इसकी वैल्यू मुझे एक सिंगलटन सेट मिला है जिसमें केवल एक एलिमेंट ओनली 1 एलिमेंट 4 कंटेन कर रहा है ना, 4 केवल मिल रहा है, उसमें एक एलिमेंट है। हाँ तो देखो यार क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट लिख दो, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ध्यान रखो ए की जगह पर क्या लिखा यार 1 और 4, ठीक है, और इंटरसेक्शन सही से बन जा भाई, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या मिल रहा है मुझे 2 और 4, तो एक ऐसा एलिमेंट जो दोनों सेट में पाया गया वो मुझे मिल रहा है केवल ओनली 1 सिंगलटन सेट 4। ये लेफ्ट हैंड साइड भी 4, राइट हैंड साइड भी 4, दस वी हैव टू ऑब्टेन दैट, ये हम क्या लिख सकते हैं कि ये यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी जब यूनियन का
क्या नाम कंप्लीमेंट है, तो इंडिविजुअली इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट होगा। ठीक, ये दूसरा रूल है। और पहला रूल क्या था बच्चों कि अगर जो यार इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट है तो यूनियन का इंडिविजुअली कंप्लीमेंट होगा। ये दोनों रूल हमारे हो गए बच्चों। आप लोग इतने वीडियो को अच्छे तरीके से देखो, ठीक है। उस लेवल में क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको एकेडमिक सिलेबस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस लेवल के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से गेटअप कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग इतने वीडियो को प्रॉपरली वॉच करो, ठीक है। बाकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।